नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जानी मानी हस्ती ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के। तो मामला क्या है? मामला ये है कि उनके घर में पड़ा सीआईडी का छापा। तो सीआईडी का छापा और ममता बनर्जी मौजूद नहीं थी। ममता बनर्जी गई हुई थी दिल्ली, अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली गए हुए थे। तो सीआईडी क्या ढूंढने आई थी? तो सीआईडी उस केस के लिए आई थी जो फर्जी सिग्नेचर, जैसा कि आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जब विपक्षी दल का नेता को चुनना था तो ममता बनर्जी के घर पे या उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी, और जिसमें मीटिंग में कहा गया था कि इस मीटिंग में इतने लोग डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर पे हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करके संसद भवन में स्पीकर को दिया गया। और स्पीकर को जब दिया गया तो बताया गया कि इसे विपक्षी दल के नेता चुना जाए। तो वो दिया गया था अभिषेक बनर्जी के थ्रू। ममता बनर्जी एक्चुअल में टीएमसी पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनके थ्रू दिया गया था, क्योंकि पार्टी का मीटिंग वो करवाती है। तो आखिर सीआईडी का मामला कहाँ से पहुंचा? तो सीआईडी का मामला पहुंचा था कि उसमें से 13 लोगों ने आकर शिकायत दर्ज कराई कि मैंने उस मीटिंग में मौजूद हुआ ही नहीं था, मीटिंग में सिग्नेचर करूंगा कैसे? तो ये सिग्नेचर जाली है, और जाली सिग्नेचर के लिए स्पीकर ने ये केस सीआईडी को सौंप दिया कि इसकी जांच के लिए। तो आपको याद होगा कि सोनपुर कांड हुआ था। तो सोनपुर में क्या हुआ था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किसी से मिलने जब गए थे तो वहाँ अंडा उन पे फेंका गया था, उससे धक्का मुक्की भी हुई थी। तो उसी दिन सीआईडी का आना था, और एक्चुअल में उनको पता चल गया था कि सीआईडी आ रही है, तो वो धीरे से निकल लिए कि चलो भाई इस बहाने कहीं और चलते हैं, सीआईडी से पूछताछ में जवाब दे नहीं पाऊंगा। तो इस कारण से उस दिन नहीं हो पाया था पूछताछ। उसके कल होके सीआईडी जब उनके घर पहुंची तो पता चला कि वो तबीयत खराब है, कमरे में लेटे हुए हैं, मिल नहीं सकते हैं, उन पर अंडा फेंका गया है, तरह तरह के बहाना। फिर उसके बाद तीसरा बार भी गया सीआईडी सो, तो सीआईडी से बात ठीक प्रकार से नहीं हुई, क्लियर जवाब मिला नहीं। तो फिर एक डेट दिया गया सीआईडी की तरफ से कि फलना तारीख को आप सीआईडी आपके घर आएंगी या आप सीआईडी के यहाँ आके उनके जवाब तलब करेंगे। तो अभिषेक बनर्जी उनसे सीआईडी का जवाब देने से एक दिन पहले चले जाते हैं दिल्ली, और बिना इन्फॉर्मेशन दिए। इधर ममता बनर्जी उसके पीछे पीछे एक दिन बाद चली जाती है दिल्ली। आखिर दोनों ही दिल्ली क्यों भाग रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन, सीआईडी, इन सब का सामना करना पड़ेगा, ईडी का भी सामना करना पड़ेगा। तो बात यह है कि आखिर दिल्ली क्यों गई? तो दिल्ली गई, इंडिया गठबंधन की एक बैठक थी। उस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भी न जाने कितने विपक्षी दल के नेता थे, आम आदमी पार्टी। तो ये सब वहाँ बैठ के महबूबा मुफ्ती भी आई थी जम्मू से, कश्मीर से। तो ये सब बैठ के एक मीटिंग कर रहे थे कि आगे क्या करना है ना। तो ममता बनर्जी का चेहरा उस मीटिंग में देखने लायक था। जाहिर सी बात है कि जो विरोध पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, अब उस विरोध के चलते कानून का भी डंडा पड़ रहा है, तो भाई मायूसी तो छाया रहेगा। परंतु बात है दोस्तों, कहाँ तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से साइड थी, और न जाने राहुल गांधी और ममता बनर्जी
के बीच में कोई साठगांठ नहीं थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। और आपने वो वीडियो देखा होगा रैली का। अगर राहुल गांधी कुछ बातें बोल रहे हैं जिसमें खुद वो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये टीएमसी जो है गुंडों की सरकार है, माफियों का सरकार है, सिंडिकेटों की सरकार है, और इसमें ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा था। और इसमें राहुल गांधी ने खुल के बोला कि शारदा चिट फंड स्कैम 1900 करोड़ रुपया का हुआ है, रोज वैली स्कैम लगभग 6600 करोड़ रुपया का हुआ है, रोल्स माइनिंग स्कैम, ट्रांसपोर्ट स्कैम, मतलब गुंडा माफिया स्कैम, टोल टैक्स स्कैम, और ना जाने इसी तरह की कितनी कंपनियां वहां बंद हो गई। जो कंपनी में लोगों का रोजगार मिला जा करता था, आज वो कंपनी बंद है। ना कितने सरकारी कंपनी बंद हो गए, कितनी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई बड़ी बड़े। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हाँ, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, हमारे वहाँ के नेता को, वॉलंटियर को वहाँ के खून कर दिया जा रहा है। ये टीएमसी की कैसी सरकार है, इसे हटाइए। और आज देखिए राजनीति का क्या जमाना है। कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है और कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। आज देखिए उसी राहुल गांधी के साथ, उसी सोनिया गांधी के साथ गले से गले मिल रही है और राहुल गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं, और दोनों एक ही जगह बैठ के डिस्कशन चल रहा है कि मोदी को कैसे हराना है, भाजपा को कैसे हराना है ना। तो ये सारा स्कैम खुलासा करने वाले राहुल गांधी ही थे। परंतु आज देखिए राहुल गांधी के ही पल्लू में जाके टीएमसी पार्टी छुप रही है। तो ये समय समय का चक्र है दोस्तों, है ना। तो अब ममता बनर्जी क्या जेल जा सकती है? तो अभी सीआईडी की जांच हो रही है। उनके घर पे सीआईडी पहुंची तो वॉलंटियर लोग थे और ये कल्याण बनर्जी भी थे। तो उन्होंने भी अंदर जाने के लिए थोड़ा सा बकझक हुआ सीआईडी से, पर कल्याण बनर्जी वो तो पेशे से वकील है, तो वो समझते हैं कि कानून क्या चीज़ है। ज़्यादा विरोध करेंगे तो पता चला मेरे पे ही केस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई जाने दो, वॉलंटियर है वो भी जीत पे अड़ गया कि नहीं भाई कोई नहीं है घर पे, जब आएंगे तो मिल लीजिएगा, जब आइएगा। पर सीआईडी तो अपना काम करता है, वो तो कोर्ट से परमिशन लेके आया है, वो तो क्यों उसका किसी का सुनेगा। वो तो कानून के बीच में जो बाधा डालेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके भी अंदर कर दिया जाएगा, या उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी कि उस पर रोकने के लिए, सीआईडी का कार्य पे बाधा डालने के लिए भी। सीआईडी गई, अंदर गई, जांच पड़ताल की। तो जिस कमरे में, जिस मौजूदा जगह पे वो मीटिंग का डॉक्यूमेंट्स दिया गया था, किस जगह पे मीटिंग हुआ है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स खंगाले, सर्च किए, सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जांच किए। तो अगर सीसीटीवी कैमरा अगर है और अगर उनका डाटा अगर पकड़ा में आ गया कि हाँ उस दिन लोग आए थे या नहीं आए थे तो कितने लोग आए थे, कितने लोगों का इसमें डाटा में फ़ोटो है, नहीं है, तो ये सब जांच करने के लिए सीआईडी वहाँ पहुँची थी। और सीआईडी जो है अभी किसी तरह का कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं दे रही है, जिसे अनुमान लगाना भी एक सही नहीं होगा। परंतु जांच तो सीआईडी कर रही है गुप्त तरीके से, और अपना जो भी सबूत है वो इकट्ठा कर रही है। तो इतने सारे स्कैम, इतने सारे हुए हैं, तो लोगों का सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों नहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अन्य लोगों को तो गिरफ्तारी तुरंत हो जा रही है। तो भाई दोस्तों ऐसा है कि ये लोग बहुत मशहूर चेहरे हैं,
इतने फेमस चेहरे हैं कि इन्हें छुड़ाने वाले लोग भी, इसके पीछे काफ़ी लोग हैं जो तुरंत इनके लिए खड़े हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक कि वकालत भी फ्री में कर देंगे। जैसे हमारे दिल्ली में एक से एक नमूने बैठे हैं, है ना, जो इनके लिए सपोर्ट तुरंत कर देंगे, है ना। तो अगर सबूत कम पड़ गए तो अदालत से डाउट ऑफ बेनिफिट के तौर पे रिहा हो जाएंगे। तो इसीलिए कानून भी सारा सबूत को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, धीरे धीरे, है ना, फाइलें बना रहा है कि एक हटी, अगर एक पे बेल मिला तो दूसरा पे अरेस्ट हो जाएंगे, दूसरा पे बेल मिला तो तीसरा पे अरेस्ट होंगे। मतलब सीआईडी, पुलिस, ईडी, सीबीआई, अब सोच लीजिए इतने लोगों का ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और इनके जो गुरखे हैं उन सब पे छापा पहले से पड़ते आया है और पड़ रहा है। और एक बात तो आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी ने फाइल लेके भाग गई थी, उस दिन से उनका नाम भी पड़ गया फाइल चोर, और आज के डेट में भी सब उन्हें फाइल चोर के नाम से भी बुलाते हैं। जब वहाँ सामने में निकलती है तो रास्ता में मिल जाते हैं सुनने को। तो क्या हो रहा बंगाल में? लोग तो बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से बंगाली हिंदू काफ़ी खुश है, और इतने खुश है कि ममता बनर्जी के जितने भी गुरखे हैं, कोई साड़ियों के ढेर में अंदर छुपे बैठे हैं तो उसे पकड़ के ले जा रही है पुलिस, तो कोई पलंग के अंदर घुस गया उसे भी ले जा रही है, तो कोई बेचारे अधलंग थे तो उसे सेंडो गंजी पहना के और उसी गमछा में उसे ले जाया जा रहा है। मतलब उदाहरण तो एक से एक आ रहा है कि जो भी जा रहे हैं सब पे किसी पे कोई थप्पड़ बरसा दे रहा है, तो किसी पे अंडे बरसा दिया जा रहा है, तो किसी पे चप्पल फेंक दिया जा रहा है। यहाँ तक कि डीजे लेके पहुंच जा रहे हैं लोग किसी के घर के सामने, नेता के घर के सामने, और उस होटल के सामने जहाँ पर टीएमसी के सारे गुरखे वहाँ इकट्ठा हुआ करते थे, और वहाँ पे चोर चोर के गाने लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी चोर, भाई को चोर, दीदी चोर। अब ऐसा गाना भी पश्चिम बंगाल में बना दिया गया, बांग्ला में। अब उसकी भी चर्चा चल रही है, बड़ी काफ़ी है, आप सुनने को भी अच्छा मिलता है, देखने को भी। तो ये जो नज़ारा है बड़ी ही अद्भुत नज़ारा है ना। तो अब देखना है कि ममता बनर्जी कब तक सीआईडी से बचती है। दोनों को दिल्ली जाना सीआईडी से मतलब फेस नहीं करना है, इसीलिए। और कब तक फेस नहीं करेंगे? इनका तो 3 नोटिस सीआईडी ने दे चुका है, अब तीसरा नोटिस अगर फेल हुआ तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि एक याद होगा कि आप लोगों का कहानी कि अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह से नोटिस मिला करता था, तो नोटिस का जवाब नहीं दिया करते थे। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, ऐसे न जाने 9 नोटिस उनके घर में पहुंचे थे। और जब उन्हें बुलाया जा रहा था प्रशासन द्वारा, ईडी द्वारा, तो वो हाजिर नहीं हो रहे थे। तो ऐसा भी दिन आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो ये दोनों किस खेत के मूली हैं। तो बस सबूत, साक्ष्य को जुटाया जा रहा है और इस पे फिर मुकदमा दर्ज होगा। और दोस्तों एक बात और कहना था, ममता बनर्जी ने एक बार किसी मीडिया पे ये बयान दिया था कि बांग्लादेश में एक स्टूडेंट लीडर को हत्या हुई था, तो उसमें ममता बनर्जी ने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह पे आरोप लगा दिया था कि उन्होंने करवाया है, जबकि ऐसा तो नहीं है। बट अपने मन से कुछ भी उलूल जुलूल बोल देना ये देश की छवि खराब करने का है, इसे जिहादी मानसिकता कहते हैं। तो इस पे भी ममता बनर्जी पे पर्सनली इन पे केस हुआ है, और इस पे भी केस हुआ है, ये तो हुआ ही है, साथ में
राहुल गांधी जी ने जितने रैली मंच पे कहा था, शारदा चिट फंड और रोज वैली, माफ आपको टोल टैक्स वसूली, सिंडिकेट में जितना भी वसूली चलता था, माइनिंग का, है ना, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स, ये सब और न जाने कितने सारे, मतलब मैं कहूँगा तो लिस्ट लंबी लंबी हो जाएगी। तो इतने सारे घोटालों का जो लिस्ट है ना, तो उस पर भी जांच हो रही है, सारे तथ्य और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी का जो बयान उधर बांग्लादेश की तरफ गया था, तो उसके भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग पक्का जेल के दर्शन करेंगे, और ये निश्चित है कि जेल जाना तय है। अब देखना है कि कब जाते हैं और कैसे बचते हैं, ये तो ममता बनर्जी तय करेगी और उनके सहयोगी तय करेंगे, क्योंकि सहयोगी का साथ मिलना ये एक भी राजनीति है। पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस जब जरूरत हुआ इसके हाथ मिला लो। तो वही हाल अभी हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ बात को। तो आपको ये चैनल कैसा लगा? आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, हाँ या ना, में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और लाइक भी कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए हमारे वीडियो को। तो धन्यवाद। जय श्री राम।